अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और चीन के बॉर्डर पर अब भारतीय सैनिक नहीं बल्कि 350 अमेरिकी सैनिक उतरने वाले हैं, और अगर असली डर देखना हो तो देख सकते हो ये दो चेहरे, क्योंकि अब भारत के साथ अमेरिका के सैनिक भारत के अंदर आकर युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जरूरी क्यों है और इसमें भारत का फायदा कि भारत का घाटा है। अभी जब आप जानोगे तो आप खुद पागल हो जाओगे कि यार मतलब फायदा तो है लेकिन घाटा भी है, क्या है समझ नहीं आ रहा। देखो, तो सबसे पहली चीज, जो भारत और अमेरिका के सैनिक हैं वो सितंबर 2026 में अपनी 22वीं युद्ध अभ्यास आयोजित करेंगे। अभी तक भारत और अमेरिका के बीच 21 युद्ध अभ्यास हुए हैं, ये 22वां युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में सबसे बड़ी खास बात यह है कि अमेरिकी सैनिक लगभग 350 अमेरिकी सैनिक भारत के जमीन पर आएंगे और भारत के बॉर्डर पर आएंगे, और वहां पर जैसे LAC और LOC जो है वहां पर आकर युद्ध अभ्यास करेंगे। मतलब सोच सकते हो, LAC यानी कि जो चाइना का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो LOC है जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यहां पर अमेरिका के सैनिक रहेंगे जो युद्ध अभ्यास भारत के साथ करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आगे क्या। देखो, मैं आपको बता दूं LAC क्या है। ये भारत का बॉर्डर है, देख सकते हो यहां से, लेकिन ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा भी भारत का ही हिस्सा है। मैं आपको करके बता देता हूं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये भी भारत का हिस्सा है। असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने के अंदर चाइना ने इसे ले लिया था, और ये हिस्सा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी शुद्ध जल आता है, और जो शुद्ध जल का बफर होता है उसे इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। तो चाइना को पता था आगे चलकर जो टेक्नोलॉजी आएगी उसके लिए शुद्ध पानी चाहिए, तो चाइना ने बहुत पहले ही इस एरिया पर भारत की कब्जा कर लिया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया था, चलो जाने दो, छोटी सी तो जगह गई, ये बहुत बड़ी जगह थोड़ी न गई है। तो ये कहकर के भारत ने टाल दिया था, नहीं आज ये एरिया भी भारत का होता। तब से इसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि 3488 किलोमीटर लंबा है ये। हाँ जी हाँ, मतलब ये ऊपर से लेकर यहाँ नेपाल के बॉर्डर तक आता है LAC। अब क्या है कि यहाँ पर तो भारत और अमेरिका के सैनिक करेंगे युद्ध अभ्यास, प्लस यहाँ जो LOC की लाइन है ना, यहाँ पर भी भारत और अमेरिका के सैनिक युद्ध अभ्यास करेंगे। अब देखने की कोशिश करोगे चीन सीमा LAC, इस अभ्यास का एक मुख्य हिस्सा उत्तराखंड के औली में भी आयोजित किया जाएगा, जो चीन सीमा यानी कि LAC के बेहद करीब होगा, और अत्यधिक ये ठंडा और कठिन पहाड़ी क्षेत्र है। असल में उत्तराखंड यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, और यहीं पर ही अब भारत और अमेरिका के सैनिक युद्ध अभ्यास करेंगे। और एक बार और भी युद्ध अभ्यास किए थे, लेकिन अभी आप जानकर हैरान हो जाओगे तब चीन ने क्या किया था। मतलब भारत और अमेरिका के सैनिक यहाँ पर युद्ध अभ्यास एक बार और कर चुके हैं, लेकिन तब जानते हो चाइना क्या किया था, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर आप देखोगे, ये बात कर लिया हमने LAC के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये वाला अक्साई चीन भी कहा जाता है, जो भारत के एरिया पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। अब आपको पता होगा ये पूरा का पूरा POK है, और ये जो लाइन गई हुई है इसे क्या कहा जाता है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लगभग 740 से 776 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है, लगभग आप 750 किलोमीटर मोटा मोटा मान सकते हो। तो यहाँ पर भी भारत और अमेरिका के सैनिक आकर युद्ध अभ्यास करते हुए दिखाई देंगे। अब देखो, यहाँ पर इन 3 हफ्ते में चलने वाला जो हाल फिलहाल युद्ध अभ्यास है उसमें भारत के 350 सैनिक रहेंगे, और प्लस अमेरिका के भी 350 सैनिक रहेंगे। तो टोटल 700 सैनिक मिलकर के आपस में युद्ध अभ्यास करेंगे, भारत के 350 सैनिक, अमेरिका के 350 सैनिक। अब ये जो पूरा का पूरा युद्ध अभ्यास है ये चलेगा 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते का मतलब आप वही मान सकते हो लगभग 21 दिन तक चलेगा। अब पाकिस्तान की जो सीमा है जिसे LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, अभ्यास का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के सटीक सीमा पर आयोजित होगा, या पहली बार जब दोनों सीमाओं पर संवेदनशील मोर्चे पर अभ्यास का फोकस किया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब क्या पता 350 लोग जो आ रहे हैं उसमें से आप ऐसा मान सकते हो कि 175 लोग LAC पर भेज दिए जाएं,
175 लोग एलओसी पर, मतलब 175 अमेरिकी सैनिक को भेज दिया जाए कि भैया तुम लोग जाओ इस वाले एरिया पर अपना युद्ध अभ्यास करो, और 175 सैनिक को भेज दिया जाए तुम लोग जाओ ये वाले एरिया पर युद्ध अभ्यास करो, ताकि एक ही बार में दोनों तरफ प्रेशर बन सके। अब ये बनाना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि बताया जा सके उन पाकिस्तानियों को कि देख बेटा, अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ भी है, और रूस भी हमारे साथ है। और चाइना को भी बताया जा सके कि देख यार, तो ही नहीं, अमेरिका भी हमारी साइड है। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर आप देखोगे, भारत और चीन के बीच थोड़े रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। यहां पर चीन के साथ रिश्ते खराब करने का मुझे तो कोई वैसा औचित्य नहीं दिखता। हाँ, बहरहाल अगर आप देखोगे, चीन के साथ रिश्ते खराब करना भी ठीक भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे वैश्विक अभी पूरे के पूरा जो कुछ भी हो रहा है, ट्रेड और बाकी सारी चीजें, उसमें भी चाइना बहुत आगे निकलता चला जा रहा है। तो चाइना से दुश्मनी लेना बहुत ठीक नहीं पड़ेगा भारत के लिए। अब ऐसा मत कहिए कि अरे लड़ाई होगी तो भारत जीत ही जाएगा। देखो, चाइना का बहुत पहले से ही ये उद्देश्य है कि उनकी सारी चीजें तुम देख लो और अपनी सारी चीजें मत, कुछ भी मत दिखाओ। चाइना कभी भी शो ऑफ नहीं करता। मतलब अभी अमेरिका कुछ बना देगा, रूस कुछ बना देगा, पाकिस्तान कुछ बना देगा, दिखाएगा दुनिया को, देखो हमने क्या बना दिया है। चाइना नहीं दिखाता। चाइना कहता है चलो तुम्हारा हम देख लिए ना, कभी तुम्हारे और हमारे में लड़ाई होगी, तुम गोली मारना, हम इधर तोप मारकर तुम्हें उड़ा देंगे। क्योंकि दूसरे देश को पता ही नहीं रहता कि चाइना के पास है क्या। तो चाइना के साथ दोस्ती अब कर ली जाए तो ज्यादा ठीक है, दुश्मनी वैसे भी ठीक नहीं पड़ती। लेकिन पाकिस्तान व नीच जैसे कंट्री से चलिए ठीक है, लेकिन अभी चाइना जिस तरीके से आगे निकलता चला जा रहा है, यहां पर अब माहौल खराब करना मुझे तो ठीक नहीं लगता है। बाकी आपको ठीक लगता है कि नहीं, आप बताइएगा अपने हिसाब से। बाकी इस युद्ध अभ्यास के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और उसी के ही साथ साथ काफी ऐसे सारी अन्य चीजें की जाएंगी जो आज तक नहीं की गई थी। काफी सारे ऐसे वेपन्स खोले जाएंगे और नए नए वेपन्स का परीक्षण किया जाएगा, देखा जाए कैसे काम किया जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, चीन सीमा यानी कि LAC और प्लस पाकिस्तान की सीमा यानी कि अगर आप देखोगे LOC पर हाल फिलहाल नजदीकी जो अमेरिकी सैनिक रहेंगे और भारतीय सैनिक के साथ जो युद्ध अभ्यास होगा, इससे भैया बीजिंग यानी कि चाइना के अंदर और इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान के अंदर काफी बड़ी रणनीति वाली हरकत और घटना घट सकती है कि भैया पाकिस्तान क्या पता भारत खिलाफ और हो जाए और चाइना क्या पता भारत खिलाफ और हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। आप सोचोगे कि यार चाइना के बॉर्डर पर नहीं करना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो चाइना के बॉर्डर पर भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत आगे चल करके POK लेगा। ये जयशंकर साहब ने भी कह दिया था, ये राजनाथ सिंह साहब ने भी कह दिया है, और मोदी तो चिल्लाते ही रहते हैं भैया POK तो लेंगे ही लेंगे। तो POK लेंगे हम, और इसी वजह से हम चाइना को भी बता देना चाहते हैं, देख भैया तुम भी हमारे बीच में मत पड़ना, क्योंकि अमेरिका के साथ हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अब सोचकर तुम देख सकते हो। और भारत केवल अमेरिका के साथ नहीं, फ्रांस के साथ, बहुत बड़े बड़े देशों के साथ, और अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर 12 से 14 देशों के साथ एक साथ युद्ध अभ्यास किया है। तो एक एक करके भारत के किनारे किनारे जो भी दुश्मन है, जैसे बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, उन सब को बता देना चाहता है, देख भैया हमसे पंगा लेना अब ठीक नहीं है, और चाइना भारत से पंगा लेगा भी नहीं। देखो मेन चीज ये है कि अगर भारत और चाइना के बीच लड़ाई होगी तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? आप कहोगे कि भारत का होगा, क्योंकि चाइना बहुत शक्तिशाली है, भारत को बहुत ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचा देगा। नहीं, अगर भारत के अंदर वो एक बम लाकर गिराएगा ना, तो भारत के अंदर क्या, एक तो घर गिर जाएगा, 2-3 तो झोपड़ी जल जाएंगी बस। लेकिन अगर भारत एक तो बम गिराएगा तो वहां पर बिल्डिंग गिरेगी, तो वहां पर करोड़ों का नुकसान होगा। तो अभी चाइना डेवलपिंग फेज में है, वो कभी लड़ाई सोचेगा नहीं, और यही सही मौका है कि लोहा गर्म और हथौड़ा मार दिया जाए। और आपने देखा भी होगा कि भी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत का मैप जारी किया था, उसमें POK को भारत में ही दिखाया था, कोई डॉटेड लाइन नहीं दिखाई थी। और उसी के साथ साथ जब भारत और अमेरिका ने उत्तराखंड के पास ये एक बार युद्ध अभ्यास किया था, तब चाइना ने इसका विद्रोह जताया था कि गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, भारत एक बार जता देना चाहता है
कि देखो जब पीओके लेंगे ना तो बीच में कूदना मत तुम, इस वजह से। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, केवल ये एक युद्ध अभ्यास नहीं है, बल्कि इसके पीछे की पूरी जो खेल थी वो मैंने आपको खोल करके समझा दिया है। बाकी अगर आप सोचते हो कि जब युद्ध अभ्यास होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उन सब की अपडेट जानने के लिए यार आपके लिए हमने खास तौर पर एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है डियर गुरु नाम से, उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो और फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, और देश दुनिया की सारी जानकारियां आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी। बाकी यहाँ अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।